हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट सेल बिजनेस। डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या होता है? इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बोला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 10 ऐसे चीज़ें होती है जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आप इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो सकते हो, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो। बट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आप इस बिज़नेस में जहाँ थे वहीं ही रहोगे। सबसे पहला, इस बिज़नेस का अगर आप किसी को भी पर्सन को इनवाइट करते हो, 10 लोगों को अगर आप इस बिज़नेस में इनवाइट करते हो तो 8 ऐसे पर्सन हैं जो आपको मना कर देंगे। 2 ऐसे पर्सन होंगे जो आपके साथ इस बिज़नेस को करने के लिए रेडी होंगे। और दूसरी चीज़, इस बिज़नेस में आपको खुद को बदलना पड़ता है, सेल्फ चेंज करना पड़ता है। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, अगर आप अपने कपड़ों को नहीं बदल सकते, अपने हैबिट्स को नहीं बदल पाओगे, अपने एटीट्यूड को नहीं बदल पाओगे, अपने स्वभाव को नहीं बदल पाओगे, अपने एटीट्यूड को नहीं बदल पाओगे, अपने गोल को नहीं बदल पाओगे, अपनी एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाओगे तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तीसरा, आप इस बिज़नेस में लगातार कंटिन्यू आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप उसको बुक से सीखो, चाहे आप सेमिनार से सीखो, चाहे जूम मीटिंग से सीखो, चाहे वीडियो से सीखो, चाहे अपने लीडर से सीखो। आपको अगर आप कंटिन्यू सीख रहे हो तभी जाकर आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। चौथा टॉपिक है कि आपको इस बिज़नेस में एथिक रहना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ आपको इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिज़नेस में उनके फेल होने का एक रीज़न बहुत बड़ा बन जाता है कि वो लोग एथिक अपने फील्ड में नहीं होते, ईमानदार अपने फील्ड में नहीं होते, जिसकी वजह से उनको वो फील्ड बदलनी पड़ती है। अगर आप अपने फील्ड में एथिक हो, अपने फील्ड में ईमानदारी हो, आप लोगों के पैसे को एक सुरक्षित रख पा रहे हो या उनके पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, उनको उस पैसे का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या उनको उस पैसे के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, तो समझ लेना कि आप इस स्टेप में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होता है जो इंसान को पूरा टोटली डायरेक्ट सेल से जड़ से ख़त्म कर देता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपको ड्रिंक या सिगरेट या कोई भी गलत ऐसी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक लीडर बनने का सोचा है, आपने हज़ारों लाखों लोगों का एक आइडल बनने का सोचा है। बट अगर आप एक लाखों लोगों की टीम बनाना चाहते हो और बट आप वो काम कर रहे हो जो काम एक नॉर्मल इंसान भी कर रहा है, तो कभी आप लीडर नहीं बन सकते। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम एक बार ब्रश करने से हमारे दांत कभी सफ़ेद नहीं हो जाते, एक बार सिगरेट पीने से कभी किसी को कैंसर नहीं होता, एक बार तंबाकू खाने से कभी किसी को कैंसर नहीं होता, और एक बार ड्रिंक करने से कभी किसी को उसका लीवर डैमेज नहीं होता। लगातार कंटिन्यू जब वो इस चीज़ को करता रहता है तब जाकर उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है। जब बुरी चीज़ में रिज़ल्ट मिल सकता है तो अच्छी चीज़ में भी रिज़ल्ट मिल सकता है। सो आपको इस डायरेक्ट सेल बिज़नेस में कंटिन्यू अपने बिज़नेस को रनअप करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब अपना नेटवर्क के साथ अपनी मार्केटिंग करना। आपके पास जितना भी नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है, आपको उनको मार्केटिंग के सिद्धांत सिखाने होंगे, आपको उनको एजुकेशन करना पड़ेगा, आपको उनको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, आपको उनको बुक्स शेयर करनी पड़ेगी, आपको उनको आज तक आपने जो डायरेक्ट सेल का सीखा है आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको एजुकेशन दोगे तभी वो आपकी तरह बन पाएंगे, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। क्योंकि जैसा आप होंगे वैसी आपकी टीम होगी। अगर आप मॉर्निंग में लेट उठ रहे हो तो आपकी टीम भी लेट उठेगी, आप नाइट को लेट सो रहे हो तो आपकी टीम भी लेट सोएगी। अगर आपने गलत एक्टिविटीज़ पाली है तो आपकी टीम भी गलत एक्टिविटीज़ ही पालेगी। अगर आप अपनी टीम में गलत काम कर रहे हो तो आपकी टीम भी, आने वाली जो टीम होगी वो भी गलत एक्टिविटीज़ ही करेगी। उसके बाद डायरेक्ट सेल में अगर आप सोच रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीना 6 महीने के अंदर सक्सेस बन जाऊंगा, तो ये फिर आपके
के काबिल नहीं है ये बिज़नेस, क्योंकि इस बिज़नेस में 3 से 5 साल देने पड़ते हैं। जो भी पर्सन इसमें 3 से 5 साल देता है तब जाकर उसकी थिंकिंग बदलती है, सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल चाहिए, टीचर बनने के लिए 5 साल चाहिए, सेम उसी तरीके से आपको एक नेटवर्कर बनने के लिए भी 5 साल चाहिए। उस 5 साल लगातार कंटिन्यू आप मेहनत करते रहोगे तब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि 200 रुपये का प्रोडक्ट 2000 रुपये में बेच रहे हो। अगर बेच रहे हो तो उस कंपनी को छोड़ दो। आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपकी कंपनी के अंदर पे आउट टाइम पे लोगों को नहीं मिल रहा, या फैसिलिटीज़ टाइम पे नहीं मिल रही, या लर्निंग टाइम पे नहीं मिल रही, वहाँ पे बस पैसा 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 पैसे की बात हो रही है। अगर आप एक सही कंपनी में हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आपने गलत कंपनी का चुनाव कर दिया तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो पहले आप देखो कि आप उस कंपनी में, क्या आपकी कंपनी ने पिछले साल आपकी कंपनी में 50 प्रोडक्ट थे और नेक्स्ट साल जो नेक्स्ट ईयर आया क्या उसमें कंपनी के 50 से लेकर 100 प्रोडक्ट हो गया, 70 प्रोडक्ट हो गया? पिछले साल भी सोच के चलो वही कंपनी पिछले साल भी 20-25 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही थी, उससे पिछले साल भी 20-30 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही थी, जब स्टार्ट हुई तब भी 20-30 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही थी। इसका मतलब कि वो कंपनी अपग्रेड नहीं कर रही, उस कंपनी का मोटिव पैसा ही है और वो पैसा कमाएगी, चले जाएगी। आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा। जिस लीडर स्पॉन्सरशिप लाइन होती है आपके ऊपर वाले, क्या आपके ऊपर वाले आपको एजुकेशन दे रहे हैं? क्या आपके ऊपर वाले आपको सिखा रहे हैं? क्या आपके ऊपर वाले आपको लर्निंग कर रहे हैं? क्या वो 24 घंटे आपसे पैसा ले रहे हैं या आपकी टीम से पैसा ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे? एक ही चीज़ पूछते हैं आपसे कि आपने कितना काम किया, कितना काम किया, कितना काम किया। क्या वो आपको ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या वो एजुकेशन दे पा रहे हैं? क्या वो आपको रैंक अपग्रेड में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं? अगर आपका लीडर के अंदर क्वालिटीज़ है तभी आप उस लीडर के साथ रहिए। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर? वो लर्निंग कर रहा है, वो रीडिंग कर रहा है, वो डेली ऑफिस आ रहा है, वो डेली सीख रहा है, महीने में वो एक पर्सन को ज्वाइन करवा रहा है, उसका नेटवर्क पिछले मंथ से ज़्यादा बड़ा है। और अगर वो रूम में बैठा रहता है, वो कोई काम नहीं कर रहा, किसी को इनवाइट नहीं कर रहा, तो इससे आप उसको छोड़कर उसके ऊपर वाले पर्सन की गाइडेंस लो, उसकी हेल्प लो। वो कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर वाले पर्सन से गाइडेंस लो, उसकी हेल्प लो। और सबसे बड़ी चीज़ है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनियाँ हैं जो काम कर रही है। आपको कोई भी कंपनी ये चीज़ बोल देगी कि मैं आपको, कंपनी आपको नहीं बोलेगी, कंपनी में काम करने वाले लोग आपको बोलेंगे। जो नई मार्केट के अंदर कंपनी खुलेगी वो आपको बोलेगी हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपके लिए ये फैसिलिटीज़ कर देंगे, आपको यहाँ तक ले जाएंगे। तो आप उनकी बातों में मत आना। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आप भटकते रह जाओगे। और जब तक आप भटकोगे 2 से 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, अगर आप भटकते ही रह जाओगे, उस दलदल से आपको निकालने वाला कोई नहीं है। लाखों में से कोई एक होता है जो निकल आता है, जिसके रीजंस बहुत बड़े होते हैं। तो आप गलत कंपनी का चुनाव मत करना, गलत लोगों का चुनाव मत करना। लालच, डायरेक्ट सेल में जो लालच एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप लालच करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर आपको जो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी गई है उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, उन चीज़ों को अपने टीम में फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो टीम में फॉरवर्ड कीजिए, उनको सिखाइए, उनको एजुकेशन दीजिए। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस फील्ड में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसके बाद आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ होती है, एक पत्थर होता है, उस पत्थर को तराश कर ही वो मूर्ति बना जाता है। सेम आप एक नॉर्मल पर्सन हो या मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको एक लीडर बनना है, उसको एक टॉप पे जाना है, तो उसको तराशना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको प्रॉब्लमें, दिक्कतें, परेशानियाँ जितनी भी है वो झेलनी पड़ेगी। अगर वो झेलने के लिए रेडी है तभी वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता।
ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।